प्यारे बच्चों, किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। उसके दो बेटे थे, इस्माइल और शफीक। इस्माइल अक्लमंद था जबकि शफीक बेवकूफ़ था। कुम्हार के पास एक गधा भी था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें गधे पे लाद कर बेचने जाता। इससे इसके घर का गुजारा हो जाता था। वक्त गुजरता रहा, इसके बेटे जवान हो गए। इसका बड़ा बेटा इसके साथ मिट्टी के बर्तन बनवाता और साथ शहर बेचने भी जाता। वो प्राइमरी तक पढ़ा हुआ था जबकि शफीक बहुत नालायक था। वो अनपढ़ ही रहा। कुम्हार की बीवी इंतकाल कर गई तो उसकी बहन जो कि शादीशुदा थी, इसका नाम जीरूमाई था, वो आकर खाना बनाकर उनको देती। जीरूमाई ने अपने भाई को मशवरा दिया कि भाई, अब इन दोनों की शादियां कर दो ताकि उनको अपनी अपनी जिम्मेदारी का टाइम से एहसास पैदा हो जाए। कुम्हार ने दोनों बेटों की शादियां कर दी। अब खर्चे बढ़ गए और कुम्हार भी बीमार रहने लगा तो उन्होंने मिट्टी के बर्तनों के साथ समोसे और आलू वाले नान की रेहड़ी भी लगा ली। उनका कारोबार काफी चमक गया। कुछ अरसा बाद कुम्हार का इंतकाल हो गया और घर की सारी जिम्मेदारी इस्माइल पर आ गई, क्योंकि शफीक तो टुक कर काम करता नहीं था। इस्माइल बाल बच्चों वाला हो गया तो इसकी बीवी ने कहा, ऐसे कब तक गुजारा होगा? शफीक को कह दे काम करे, नहीं तो हम यहाँ से दूर चले जाते हैं, इसकी अक्ल खुद ही ठिकाने आ जाएगी। चुनांचे इस्माइल अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल चला गया और मेहनत मजदूरी करने लगा। उधर शफीक के पास जो जमा पूंजी थी वो खत्म हो रही थी। इसने घर की चीजें बेचना शुरू कर दी। एक दिन इसकी बीवी ने कहा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा सिवाय इस गधे के, और हमारी तो औलाद भी नहीं जो हमें कमा कर खिलाए। अब तो भाई इस्माइल भी नहीं, मैंने लोगों से सवाल रखा है, अगर गधे को पढ़ाया लिखाया जाए तो वो इंसान बन जाएगा और हमारे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। शफीक ये सुनकर बहुत खुश हुआ, कहने लगा, अब तुमने अक्ल की बात की है, सीधी मेरे दिल को लगी है। मैं आज ही मास्टर खालिद साहिब के पास जाऊंगा, गधे को लेकर मैं भी आपके साथ जाऊंगी। इसकी बीवी बोली, चल फिर गधे का बस्ता तैयार कर और इसे स्कूल छोड़ कर आए। उन्होंने गधे के गिले में कपड़े का बस्ता लटका दिया और स्कूल की तरफ चल पड़े। उसकी फूफो जीदवान के पीछे भागी कि ये गधे को स्कूल क्यों ले जा रहे हैं। दोनों बेवकूफ, जो कोई भी उनको देख रहा सब हंस रहे। जमीला और नसीमा जो लोगों के घरों में काम करती थी, मेहनतकश औरतें थीं, वो भी गधे के गिले में लटकता बस्ता देखकर खिलखिलाकर हंस दे। दोनों मियाँ बीवी गधे को लेकर स्कूल के गेट पर पहुंच गए। गधा आगे इतने बच्चे देखकर स्कूल के गेट पर आ गया। दोनों मियाँ बीवी इसको धकेलकर अंदर ले आए। बच्चों ने गधे के गिले में बस्ता देखा तो हंस हंस कर लूटपोट हो गए। फिर वो मास्टर खालिद के पास पहुंच गए। मास्टर खालिद बोले, यहाँ भाई शफीक कैसे आना हुआ? शफीक बोला, मास्टर साहब आप हमारे गधे को पढ़ा लिखा कर इंसान बना दे ताकि ये बुढ़ापे में हमारा सहारा बन सके। मास्टर खालिद साहब होशियार आदमी थे और इन दोनों बेवकूफ़ों को अच्छी तरह जानते थे। मास्टर खालिद कहने लगे, क्यों नहीं, लेकिन इसकी फीस लगेगी। वैसे तो हमारी फीस ज्यादा है, लेकिन अब पूरे साल की सिर्फ 5,000 रुपए दे दी। 5,000 का सुआन कर दोनों को दांतों पसीना आ गया। मास्टर साहब ने कहा, कोई जल्दी नहीं, 1-2 दिन तक दे जाना। फिर वो दोनों गधे को वहीं छोड़कर घर आ गए। उनके पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। उन्होंने अपनी रेहड़ी बेचकर मास्टर साहब को फीस अदा कर दी और फिर खुशी खुशी घर आ गए। 2 साल गुजर गए। फिर शफीक ने सोचा, अब तो मेरा गधा इंसान बन गया होगा, अब हम उसे घर ले आते हैं। दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे गधे को लेने स्कूल चले गए और मास्टर साहब से पूछा कि हमारा गधा इंसान बन गया कि नहीं। क्यों नहीं, अब तुम्हारा गधा पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है, मगर ये काम मैंने बड़ी मेहनत से किया है, इसका मैंने नाम शामू रख दिया था। तुम दोनों फुला फुला थाने चले जाओ, वहाँ शामू इंस्पेक्टर है। दोनों बहुत खुश हुए। वो दोनों इंस्पेक्टर से मिलने चल पड़े। साथ उन्होंने गधे के गिले की रस्सी और पीठ की गुद्दी भी ले ली। थाने पहुंचकर शफीक कुम्हार ने एक सिपाही से इंस्पेक्टर शामू का पूछा तो इसने सामने इशारा कर दिया। शफीक ने देखा कि वो धूप में कुर्सी डाले बैठा हुआ है। दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए और इससे थोड़ी दूर उसके सामने जमीन पर बैठ गए। खुशी से इसको देखने लगे कि ये हमें पहचान लेगा। इंस्पेक्टर ने उनकी तरफ एक निगाह देखा और दूसरी तरफ नजर फेर ली। फिर उसने दोबारा देखा तो शफीक गधे की रस्सी निकालकर उसके सामने लहराने लगा। उसकी बीवी ने गधे की पीठ की गुद्दी निकाली और वो भी लहराने लगी कि शायद इस तरह उनका गधा बेटा उनको पहचान ले। इंस्पेक्टर शामू परेशान होकर सोचने लगा कि ये दोनों पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हैं। इसने इन दोनों को अपने पास बुलाया, फिर पूछा कि क्या बात है, तुम दोनों ये हरकतें क्यों कर रहे हो?
تو شفیق کہنے لگا، کیوں بیٹا جی، تم نے ہم دونوں کو پہچانا نہیں بھائی؟ تم پہلے گدھے ہوتے تھے، پھر ہم نے تم کو سکول داخل کروا دیا، اس طرح تم انسان بن گئے، اب ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہو، ساری بات بتاؤ شروع سے۔ انسپکٹر کہنے لگا۔ تو شفیق نے ساری بات بتا دی۔ انسپکٹر کہنے لگا، تو مجھے ماسٹر خالد کے پاس لے چلو۔ تو شفیق اور اس کی بیوی اس کو ماسٹر خالد کے پاس لے آئے۔ انسپکٹر کہنے لگا، یہ دونوں تو بہت معصوم اور سیدھے سادھے ہیں، اپنے ان کو زیادہ بے وقوف بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے۔ پھر شفیق سے کہنے لگے، دیکھیں اگر انسان نہ پڑھیں تو گدھوں جیسے بے وقوف بن جاتے ہیں، مگر گدھے کبھی انسان نہیں بن سکتے۔ آپ کا گدھا اس ماسٹر صاحب کے پاس ہے۔ ماسٹر صاحب بہت شرمندہ ہوئے اور شفیق کمہار سے معافی مانگی اور 5000 فیس والے بھی واپس کر دیے۔ پھر انسپکٹر شامو ان کو اپنے گھر لے گیا اور ان کا بیٹا بن کے ان کی کفالت کرنے لگا۔